हम इंसान ना सभी प्रजातियों में सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित न्याय प्रणाली में जी रहे हैं। जंगल में देखिए, भोजन के लिए कोई जानवर यदि जाता है तो अपना जीवन दांव पे लगा के जाता है और शिकार करके आता है, तो उनका एक टाइम का भोजन भी उनके जान के दाव पे आके लग जाता है। और इंसान की देखिए लाइफ, ना कोई किसी को मार सकता है, ना गाली दे सकता है, ना चोट पहुंचा सकता है, ना तो हर्ट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रिक्ट जीवन रूल में हम इंसान रह रहे हैं। इसके बावजूद भी इंसानों का हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ टेंशन तो रहने ही वाली है। भगवान आप देखेंगे तो कोई भी भगवान भी नहीं है जिनको स्ट्रगल ना झेलना पड़ा हो। आप एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान राम देख लीजिए, पैदा होने से लेके लास्ट टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। सुख तो भोगा ही नहीं, नहीं भोगा। लोग कह देते हैं भगवान है, भैया भगवान थे। कृष्ण जी उठा लीजिए, नहीं भोगा उन्होंने जीवन में सुख। राम जी जब पैदा हुए, इसके बाल अवस्था में ही शिक्षा लेने चले गए। जैसे शिक्षा लेके आए, विश्वामित्र आ गए, बोले राम जी को और लक्ष्मण जी चाहिए, हमें राक्षस मानना है। तभी जाके फिर उन्होंने राक्षसों को मारने चले गए, यज्ञ की रक्षा करने चले गए। वहीं से फिर जनक जी के यहाँ सीता जी के स्वयंवर में लेके चले गए, कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, राम जी तोड़ दिए, शादी हो गई। इसके बाद जब घर आए, अयोध्या आए, उनका राज तिलक होने वाला था। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कई ने उनको बनवास मांग लिया, जंगल आ गए। जब बनवास खत्म होने वाला था तो राम जी सोचा कि चलो वापस घूमते घूमते जाते हैं अयोध्या। रावण आया, सीता जी को ले गया। अब जब सीता जी को रावण से युद्ध किया, सीता जी के साथ में फिर अयोध्या गए, धोबी आ गया, वो जाके सीता जी के ऊपर प्रश्न उठा दिया, सीता जी को त्याग करना पड़ा। इसके बाद फिर सीता जी को वापस लेना चाहा राम जी ने, लेकिन फिर से अयोध्या वाले सवाल और जवाब करने लगे। कृष्ण जी की लाइफ उठा लो, कृष्ण जी पैदा ही कहाँ हुए? जेल में। उनके माता पिता जेल में थे, फिर युद्ध में आ गए, युद्ध खुद किए, दूसरों के साथ युद्ध में साथ दिया, और लास्ट में उनको श्राप मिल गया। और श्राप भी क्या, पूरे वंश का विनाश हो गया कृष्ण जी। लास्ट में जब पूरे वंश के विनाश होने के बाद श्री कृष्ण बैठे थे, तभी जाके जरा उनके पैर में तीर मार देता है और उनको वो भी खत्म हो जाते हैं। पूरा लाइफ उनका स्ट्रगल में था। परशुराम देख लीजिए, परशुराम भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। क्या है उनके हुआ था उनके साथ? उनके माता पिता का वध कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। जो इतना सूरवीर हो, इतना पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, और उसके माता पिता का वध कर दिया जाए, क्या बीती होगी उनके अंदर। सो इसीलिए अपना स्ट्रगल करना पड़ता है। भगवान भी आए हैं, अपने अधिकार के लड़े हैं, अपने जो समस्याएं हैं उनको खुद ही नहीं चाटूंगा। और हमेशा कहा है कर्म करो, कर्म करो और करते रहो, फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, बट कर्म करो। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ गया है दैया क्या होगा और भगवान के नाम पे बिल फड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। कर्म करो, और स्ट्रगल जीवन का एक पार्ट है, संघर्ष जीवन का पार्ट है, और करना है और करते रहना है। कोई भी चीज़ें प्लानिंग के साथ नहीं होती है, और भगवान के साथ खुद नहीं हुई है, और यही तो जीवन है। तो लगे रहो, कर्म करो, और फल जो भी है उसको एंजॉय करो।